शॉपिंग वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। बुढ़ाऊ लोग ने हमला कर दिया था लुओ युआन पर। लुओ युआन कोई प्रोटेक्शन ऑन करके खुद से आराम से डॉज कर लेता है, बच जाता है और कहते तुमको क्या लगा भाई कि तुम्हारा जो है नाटक उसका मेरे ऊपर कोई असर यहाँ पर होगा। जो सुनता ही सामने से वो लोग कहते हैं हाँ हमको लगा तो था, ये कहते देखो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। कहने में स्टार्ट से टेंशन ले रहा था भाई मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिलेगा जिसके साथ मैं फाइट कर पाऊँ, लेकिन मुझे मिल चुके ना तो वहाँ जाओ तो सामने से बुढ़ाऊ लोग भी आने को यहाँ पे तैयार थे, लेकिन पीछे से जो क्यों ने ना जो से चिल्लाती वो कहती रुको। तो लुओ युआन कहता भाई क्या हुआ कह को रुको क्यों कहते क्योंकि भाई अगर तुम लोग हमारे घर में यहाँ पे फाइट करोगे हमारा घर यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और तुम लोग हमारे घर में रुके हो हमारा घर बर्बाद होगा, हमारे साथ तुम्हारा भी नुकसान होगा। जो सुनते लुओ युआन कहता हाँ ये बात तो एग्जैक्टली तुमने ठीक बोला, तो आ जाओ बेसिकली मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ। मतलब बुढ़ाऊ से कहते हाँ मेरे पीछे, तो बुढ़ाऊ उसके पीछे जाते। यहाँ पे जो लड़की थी ना जो लुओ युआन को पसंद करती है उसकी जूनियर वो यान कैसे कहती भाई तेरी गलती है हरामजादे भाई, तूने जानबूझ कर पूरा इल्जाम में नाम लगा दिया भाई मेरे सीनियर लुओ के ऊपर, सब तेरी गलती है भाई, मैं तुझे सजा देती हूँ कि भाई तुझे नरक में भी जगह ना मिले। जो सुंदर यान के बोलते कि नहीं भाई जो मैंने किया ना उसके लिए तुमको मुझे शुक्रिया बोलनी चाहिए। जो सुंदर सामने से वो यहाँ पे कहती है कि भाई शुक्रिया तुझे बोला शुक्रिया यहाँ पे काय को बोल, तुझे तो मुझे माँ बहन की गालियां देने का मन कर रहा है। यान के बोलते नहीं तू उसके प्यार करती है ना और सामने से वो भी तेरे बारे में परवाह करता है। देख यहाँ पे साबित हो गया। जो सुंदर वो कहती भाई कहाँ कैसे साबित हुआ भाई, उसने सामने से कहा वो मेरे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो बस मालूम है किसके बारे में कल्टीवेशन के बारे में दुनिया में टॉप पे जाना है उसके बारे में परवाह यहाँ पे करता है। सामने से क्यों नहीं कहती नहीं हो तुम्हारे बारे में भी परवाह करता है। जब बूढ़े लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था तुम भी एग्जैक्टली उसके पीछे खड़ी थी, तुमको चोट लगी क्या? वो कहती नहीं मेरे को चोट यहाँ पे नहीं लगी। जो सुंदर क्यों कहती वही तो वो चाहे वो अकेला यहाँ पे रहता ना वो अटैक को डॉज कर सकता था, लेकिन वो अटैक को डॉज करता तुमको लग जाता, लेकिन उसने अटैक डॉज नहीं किया। अब जानबूझ के उसने अटैक यहाँ पे सहा ताकि जो भी हल्का फुल्का चोट उसको लगे और तुमको कुछ भी ना लगे, समझ गई? जो सुंदर वो भी खुश किया अरे हाँ यार उसने मेरे बारे में परवाह किया, नहीं यार उसने बस अपना आर्टिफैक्ट निकाल के प्रोटेक्शन यहाँ पे की थी तो कर ली थी भाई, मेरे बारे में कुछ खास परवाह यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन गलती तेरी है हरामजादे की। जो सुंदर यान के बोलते नहीं है मेरी अभी भी गलती नहीं उसको, प्लस ना स्टॉक अपोनेंट भी यहाँ चाहिए था ना फाइट करने के लिए मिल गया, तुम्हें सच्ची में लग रहा है कि दोनों मिलकर लुओ युआन का कुछ उखाड़ पाएंगे। जो सुंदर लड़की कहती है कि ये बात तो तुमने ठीक बोला, बोलो यार मेरे सीनियर लुओ का कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे बल्कि सीनियर लुओ उनका पकड़ के यहाँ पे उखाड़ देंगे लेकिन तुझे अपने बारे में टेंशन नहीं चाहिए, तेरा आर्टिफैक्ट के चक्कर में ढेर सारे बंदे ना आ चुके हैं। यान के बोलते कि यार इन बंदों का मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। तो एक और बुढ़ा यहाँ पर आता है, उस यान के से पूछता हो तेरे पास पर आर्टिफैक्ट ना बोल बेटे कहाँ से आया? यान के होता ये तो मुझे रास्ते पे बस ऐसी पड़ी हुई मिली थी। तो सामने से बंदा कहता है कि अरे बाप रे भाई ये मेरा आर्टिफैक्ट है, ये ना कुछ साल पहले मुझसे यहाँ पे खो गया था तो पक्का तुमको यहाँ पे मिल चुकी रहेगी, लाओ बाबा हमको दे दो। यान के बोलता नहीं भैया मुझे मिल चुकी है, अभी यहाँ पे मेरा हो चुका है मैं नहीं दूंगा। यान के मालूम है तो भाई क्यों फैमिली का आर्टिफैक्ट है, कितना झूठ यहाँ पे बोल रहा है। बुढ़ाऊ सामने से कहता नहीं बच्चा ये हमारा है बेसिकली, मालूम मेरे सेट के यहाँ पे क्या नाम है इविल मून वैली मेरे सेट का नाम है और अपन वहाँ का वॉइस लीडर है, मेरे को यहाँ पे दे दो। तुमने अगर मेरे को यहाँ पे वापस दे दिया ना मैं जिंदगी भर के लिए तुमको इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारा दिल गार्डन हो जाए। जो सुनते ही सामने से यान के बोलता नहीं मैंने विश्वास नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है झूठ यहाँ पे बोल रहे हो। जो सुनते बुढ़ाऊ कहते कि अच्छा तुझे विश्वास यहाँ पे नहीं है तो ले बेटा मर, मारने के बाद मैं तुझे अपने आप में आर्टिफैक्ट ले लूंगा। अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यान के नाटक कहता है अरे बाप रे अटैक करो बुढ़ाऊ मैं क्या करूं यार, अरे मेरे को तो तलवार चलाने भी नहीं आता। वो बुढ़ाऊ तो खुश कि है लड़का यहाँ पे नल्ला बस उसका तलवार यहाँ पे मिल गया उसको मार के ले लूंगा, लेकिन नाटक करते हैं तो इसलिए जैसे पास आता है तलवार निकाल के उसका मुंडी या फिर छाती से काट के उसको जान से मार डालता है और कहता है ये मेरा था मेरा है और मेरा यहाँ पे रहेगा। तो उसी सेट का दूसरा एक बंदा यहाँ पे था जो शायद लीडर हो सकता है, वो जोर से चिल्ला तो कहता है हरामजादे तूने हमारे सेट के वॉइस लीडर को यहाँ पे मार डाला, नहीं बचेगा ये ले, और अपना आर्टिफैक्ट जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है और कहता भी सरेंडर कर दे आर्टिफैक्ट दे दे, वरना भाई अपने जान से हाथ गवा। तो यान के भी एकदम हिल जाता है 2 सेकंड के लिए, करे बाप रे भाई ये कौन सा आर्टिफैक्ट यार, ये इससे देख के तो मेरी भी हल्के से यहाँ पे फट के चार हुई पड़ी है। और वो सामने से बंदा कहता है कि वेल ये आर्टिफैक्ट से आज तक मैंने जिस बंदे को भी मारना चाहा मैंने हर बंदे को मार दिया, कभी भी फेल यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी तू भी मरेगा लेकिन एक मौका तेरे पास अभी भी है। यान के बोलते मेनू नहीं देना और सारे के सारे बंदे पीछे हट जाओ, तो उसके आसपास के सारे बंदे पीछे हट जाते हैं और वो बंदा अटैक यहाँ पे कर देता है। तो अटैक करने में धुआं ब्लास्ट सबको टेंशन होती है, लेकिन यान के अपने स्पेस का पावर यूज करके ना बच के निकल गया था और उसी बंदे के पास आ जाता और कहता बाल बच्चा यार वरना तो मेरी बैंड बच जाती। वो हिल जाते कह रही है तू अपने आप वहां से निकल के कैसे आ गया। यान कहीं उससे उसका आर्टिफैक्ट छीन लेता है, वो कहता है कि वेल ये आर्टिफैक्ट तो बढ़िया है अब ये मेरा हो गया। वो कहता है तेरी माँ का भी ये तेरा कैसे हो गया, और ये ले एक और कोई अटैक करता है, मतलब अटैक नहीं करता बल्कि ना वो जो आर्टिफैक्ट था उसी का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था ना, तो उसके साथ कनेक्शन था तो आर्टिफैक्ट से ही
अपने माइंड से कंट्रोल करके यान के पे अटैक करवाता है, जिससे उसको चोट वगैरह ऐसा हल्का से यहाँ पे लगता है। और उसको ध्यान कैसे कहते लाभा वाला मेरा आर्टिफैक्ट मुझे को दे दे वापस। यान के बोलते कि मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ध्यान से मेरी आंखों में देखो। वो अपना जो डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन है ना, उसकी वजह से मालूम है भाई वो किसी का भी नॉलेज ही ना सुखा सकता है, तो पॉज का नॉलेज से सुखा देता है, जिससे उस बंदे की मौत वहीं पे हो जाती है। जैसे उस बंदे की मौत होती है, उसके सेट के सारे मेंबर्स से कहते देखा भाई तुम्हारे लीडर के वॉइस लीडर के दोनों की मौत हो चुकी है, तुम लोग क्या ही घंटा टिकने वाले, तुम्हारे पास जो भी आर्टिफैक्ट दे दो। वो लोग कहते कि अरे यार सामने से हम क्या दे भाई, हम तो हमारे पास तो बस सडाउ सोस और साथ ही में ओजी किंग लेवल का आर्टिफैक्ट है, जो ऑफ कोर्स तुमको बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो मत लो। सामने से भाई इतना बोल के सब जा रहे थे। यान के बोलता रुको जरा सबर करो, ये जो डेड बॉडी है ना उन दोनों की लेके जाओ, तो डेड बॉडी लेके निकल। लेकिन एक लड़की यहाँ पे थी, वो वहां से नहीं जा रही थी, तो यान के उससे पूछता भाई क्या हुआ, तुम यहाँ से काय को नहीं जा रही हो। जो सुनते वो कहती है डोंट वरी, मैं उनकी सेट की मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, और क्या तुम ग्रैंड मास्टर यांग हो क्या, वही कमाल का बंदा जिसने पिल यहाँ पे कमाल का पिल फोर्स जरीम के अंदर यहाँ पे बनाया था। यान के बोलते तू है कौन, वो सामने से कहती 1000 लीव मेरे सेट के यहाँ पे नाम है, उसकी मैं मेंबर हूँ, मेरा नाम यहाँ पे है ने। जो सुनते यान के सोचता भाई 1000 लीव, मैंने ये सेट का नाम बिल्कुल भी यहाँ पे सुना हुआ तो कभी भी नहीं है, यानी छोटा सा सेट यहाँ पर होगा। सामने से वो पूछती तुम सच्ची में ग्रैंड मास्टर यांग हो ना। यहाँ पे जो थी ना लड़की, अरे लवर जो यहाँ पे लुओ युआन की, वो कहती हाँ यही है यही वो बंदा। यान के बोलता चुपचाप हो जाए, तो उससे नहीं पूछा मुझसे पूछा। यान के सामने से कहता मैं वो नहीं हूँ, या दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे बंदे जिनका सनेम यहाँ पे यांग होगा, यान का भी बहुत सारे बंदों का नाम होगा, तुमको गलत फैमिली यहाँ पे हुई है। सामने सो कहते नहीं प्लीज मेरी बात तो सुनिए भाई, मुझे आपसे यहाँ पे काम है प्लीज। यान के बोलता नो मिस नो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सामने से अटैक वगैरह भी कर दूंगा। जो सुनते जो लड़की यहाँ पे थी गुलाबे वाली, वो कहती भाई कितना हराम ज्यादा है, तुझसे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वो किटकिरा रही है, तेरे रिक्वेस्ट यहाँ पे करिए एटलीस्ट एक बार तो उसकी बात यहाँ पे सुन ले। जो सुनते ये कहता है मेरी मर्जी, मैंने बात यहाँ पे सुनना नहीं है। यहाँ पे जो भी बंदे लोग हैं ना सब मुझसे मेरा आर्टिफैक्ट यहाँ पे छीनने के लिए चोरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, शायद वो भी नाटक करके यहाँ पे छीनने वाली होगी। तुम इमेजिन करो भाई मेरे जगह पे तुम्हारा जो सीनियर यहाँ पर लुओ युआन वो यहाँ पर होता और कोई उसको बुद्धू बना के भाई अटैक करके आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश करता, तुम क्या करती हो। वो कहती है अगर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश करता तो मैं उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती। यान के क्वीन से कहते कि चलो भाई ये जो मैडम यहाँ पर जो रिक्वेस्ट करिए उनको दफा करो और मेरे साथ यहाँ पे जरा अंदर आओ, क्योंकि भाई तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मुझे तुमको कुछ देना है। घर के अंदर जाते हैं सेक्टर से कहते हैं सेक्टर जो मैंने वादा किया था ना ट्यूबलेशन फूड यहाँ पे लाने का, ये देखिए ट्यूबलेशन फूड में लेकर आ गया। सेक्टर तो खुश, ओ माय गॉड सच्ची में तुम लेकर आ गए। सामने से आने को यस में लेकर आ गया, लेकिन रास्ते में बहुत मुसीबत आई, ये हुआ वो हुआ, जी चक्कर मैंने थोड़ा सा लेने में टाइम यहाँ पे लगा, लेकिन मैं आ गया, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके प्लीज क्यों इसको लो खा लो। वो खा लेती है तो सेक्टर पूछता हुई आ रही हो कि भाई कोई ऐसा नुकसान वगैरह कुछ ऐसा डिसकंफर्टेबल तो नहीं ना हो रहा। वो कहती नहीं बस हल्का सा ठंड यहाँ पे लग रहा है। तो एक बात बताना भूल गया था, जैसे बीमार यहाँ पे थी ना, जितना ज्यादा बीमार हुई जा रही थी, इसके आसपास है ना भाई जो ऑरा यहाँ पे था ना ब्लैक ब्लैक ऑरा ऐसा अपीयर हो चुका था। वो ब्लैक ब्लैक ऑरा है ना जाने लगता है और बॉडी में ना ऐसा कुछ रिएक्शन होने लग जाता है, जो देखते यान का भी चौक जाता है एंड सेक्टर भी चौक जाता है और कहता है कि अरे बाप रे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए एग्जैक्टली ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर ठीक करने के लिए और कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कुछ हमें मालूम चल जाएगा। इस पे मैं 2000 लाइक का टारगेट देना चाहूंगा, प्लीज पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।